जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें सोमवार को रामनगरी पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सदस्यों की कबीर सनातन भंडारा में जोरदार आवभगत की गई है। तकरीबन 200 की संख्या में अयोध्या पहुंचे इन सदस्यों ने समीप स्थित कबीर मठ में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह मोहब्बरा स्थित भावदीय पब्लिक स्कूल से सटे परिसर में चल रहे कबीर सनातन भंडारा में सुबह का नाश्ता किया। इन सभी को कबीर आश्रम सालिया दहाइद गुजरात के महंत ऋषिकेश साहेब और महंत उमाशंकर दास ने विशेष रूप से बनवाए गए व्यंजनों को अपने हाथों से खिलाया, जिसके बाद ये सभी लोग भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए निकल पड़े। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सदस्यों के साथ कबीर सनातन भंडारा का संचालन कर रहे महंत ऋषिकेश साहेब ने भारत केसरी न्यूज की टीम से बात की और आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सदस्यों के अलावा कबीर सनातन भंडारा के आयोजक महंत ऋषिकेश साहेब ने क्या कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से ये जितने मुस्लिम दिख रहे हैं। सीतापुर जो थोड़ा बहुत रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर सब कहीं का कार्यकर्ता है। इसमें करीब 350 का जत्था गया था अंदर दर्शन करने। राम मंदिर जो सैकड़ों सालों तक हिंदू मुस्लिम की विवाद की वजह रही, उसके बाद फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में। ऐसे में आप मुस्लिम होते हुए भी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे नबी हैं, हम उनके वंशज हैं और उनके दर्शन करने सनातनी मुसलमान आया है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये सनातनी मुसलमान आए हैं विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति की गुलामी से मुक्ति चाहता है, इसीलिए वहाँ दुआ और मनोकामना करके आ रहा है। राम मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, कैसा एहसास हुआ, क्या लगा? पूरी थकावट दूर हो गई। 150 किलोमीटर चल के आए, खुशी महसूस हो रही। अपने बुजुर्गों से मिलने के बाद कैसा लगता है जब आशीर्वाद मिलता है। तेज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, सारी चीज़ें तो उन्होंने हमको दे दिया। भाई मैं हर आदमी नहीं आ सकता, राहुल नहीं आए, हम आ गए गरीब आदमी, ये लोग आ गए, तो देश का मुसलमान दोष मुक्त हुआ है, शराब मुक्त हुआ है, क्योंकि उनके नबी टेंट में रहते थे। आज मंदिर बन गया है, इसलिए ये मंदिर बनने के बाद और जिस समय निर्णय आया एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी गुलामी से निकले और अपने सनातन की संस्कृति को अपनाएं और देश की मुख्य धारा में शामिल हो। ओवैसी जैसे लोग कट्टर जो अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आए और देश की मुख्य धारा में शामिल हो। और जब वैसी जैसे लोग उनकी बातें सुन करके वैसी की गाय की मॉब लिंचिंग करते हैं, तो 1 अरब 15 करोड़ लोगों को सीधे चुनौती देते हैं, क्योंकि ये सनातनी मुसलमान हैं, जानते हैं कि गाय रुद्रों की माता है, अदिव्यों की पुत्री है, वसियों की बहन है, माननीय है, सम्माननीय है, इसलिए एक भी गाय नहीं कटना चाहिए। लेकिन वो वैसी की जो लाभी है, उनके जो भाषण सुन करके ये जो पूरे देश में खुराफात कर रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं। फैसले से लेकर के निर्माण तक कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी ओवैसी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये जो फैसला था हम इसको नहीं मानते और ये राजनीति है, एक ना एक दिन सारी मस्जिदों को। ऐसा है, विदेशी मुगल आए और देश में एक अभियान चला, पट-पट के मंदिर तोड़े गए।
और मंदिर के साथ साथ मनुष्यों का भी धर्मांतरण किया उन्होंने, सारे मुसलमान हो गए। तो इस आइडियोलॉजी को ठुकराया नहीं जा सकता। अजमेर की बात करोगे तो वहाँ एक 2.5 दिन का झोपड़ा वो भी मंदिर तोड़ के किया। कई ऐसे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जहाँ 10-10 हज़ार मंदिर तोड़े गए। मथुरा जहाँ पे शाही ईदगाह वो कारागार है, मैं उसकी भी मांग करता हूँ कि वो वहाँ से हटाई जाए और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को स्थापित किया जाए। अभी ताज़ा मामला सम्माननीय मोदी जी, नहीं मोदी जी क्या, योगी जी क्या भैया, पहला आंदोलन जहाँ बैठे हुए महंत नृत्य गोपाल दास जी ने किया, दूसरा महंत योगी आदित्यनाथ ने किया, तीसरा ठाकुर राजा रईस ने किया। जितने बार नहीं उतने बार हम यहाँ आए, आंदोलन की पूरे देश में हक के साथ आओ, अयोध्या निवासों में जाओ, सुकून हिंदुस्तान बनाओ, खुशहाल हिंदुस्तान बनाओ। इस पर पूरे देश में 370 मीटिंगें हमने की। तो हमारा काम था करना, करते गए, इन्होंने भी किया, हमने भी किया, योगी ने किया। लेकिन निर्णय किसका आया? सुप्रीम कोर्ट ने। इसका क्रेडिट सबको जाएगा, सब लोग करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है, संविधान तो है। देश न पूजा पाठ से चल रहा, न रोजा नमाज से चल रहा, देश चल रहा संविधान से। संवैधानिक प्रक्रिया में मंदिर बना है। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए मैं बधाई दूंगा राम मंदिर ट्रस्ट माननीय महान अपने नृत्य गोपाल दास जी को, महान नृत्य गोपाल दास जी को बधाई दूंगा, सरकार को भी, माननीय मोदी जी को भी बधाई दूंगा। और भारत में जब आप मंदिर के बारे में कहीं के ऊपर जब आप सर्वे कराएंगे और कहीं ना जाइए, आप राम मंदिर चले लीजिए, यहाँ के ऊपर जब सर्वे हुआ तो अनेक ऐतिहासिक, वैधानिक, पुरातात्विक और राजस्व अभिलेखों तथा गजेटियर पर आधारित तमाम प्रमाण स्पष्टता ये प्रमाणित करते हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराने के पश्चात बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था कि बाबरी मस्जिद बन गई है, हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर टूट गया है, इस्लाम का शासन स्थापित हो गया है। श्री राम, रामायण, रामराज राष्ट्रीय एकता के पूर्व प्रतीक हैं। और आपके चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं कि शांति के साथ सब लोग संवाद करें और लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करें और वहाँ एक लक्ष्मण प्रतिमा बनाई जाए, लगाई जाए। ऐसा है, जब तक कि मुसलमान गुलाम रहेगा, मतलब समझिए मेरा, विदेशी भाषा हो, संस्कृति का, जब तक कि ये प्रॉब्लम भारत में रहेगी, वहीं से कट्टरता आती है। इसलिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे मुसलमानों से कि 1 अरब 15 करोड़ लोगों को चुनौती देने से अच्छा है कि दे दो। और आप जो गंगा जमुना तहजीब की बात होती है तो उसको साबित करो कि है गंगा जमुना तहजीब। हम तो सुनते आए हैं, हमको तो नहीं लगती कहीं गंगा जमुना की तहजीब है, हम तो सुनते चले आ रहे हैं। हमको दुख होता है जब कहीं जाते हैं दर्शन करने। अभी हम गए थे दर्शन करने, कैसे दर्शन हुए, कितने अच्छे हुए। भगवान ने बुलाया, सबको रोक दिया, हमको दर्शन दिए, सनातनी मुसलमानों को दर्शन दिए, कितनी अच्छी दर्शन हुई। तो क्या हमको दुख नहीं होता है कि वहाँ के ऊपर शाही ईदगाह खड़ी है, उधर जो है ज्ञानवापी है। इसलिए कहीं ना कहीं कट्टरता है, धीरे धीरे सही होगी और सब सही हो जाएगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है। इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरी मृत्यु हो तो अखंड भारत में हो। तो इससे अच्छा 50 साल, 60 साल, 80 साल जीने से अच्छा है हम 25 साल जिए, 50 साल जिए, लेकिन राष्ट्र के लिए जिए। और जब तक कि हम 1 अरब 15 करोड़ की चिंता नहीं करेंगे, हमारा जीना धक्कार है। क्योंकि हदीस भी कह रही कि ऐ मोमिनो जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वहाँ के हाकिमों का हुक्म मानना। दोनों तरफ से फंसे हैं ओवैसी साहब, तो दोनों तरफ से फंसे हैं। एक तो हदीस का अपमान कर रहे हैं
कुरान का अपमान कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर रहे हैं। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो कहा था कि पूरब से हिंद से के पूरब से हमको सुकून की ठंडी हवा आती है, तो यहाँ शांति थी, इसीलिए तो आती थी। तो जो सरजमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देती हो, तो हमको आपको नफरत कैसे दे सकती है? किसी बात को ऐसी नहीं समझ पा रहे। तो वो ऐसी की गलती नहीं है, वो गुलाम है विदेशी भाषा संस्कृति के, इसीलिए कट्टरता है उनके यहाँ। इसीलिए वो कहते हैं या अला सलाह या अला फला, जब तक कि बच्चा हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं हो जाएगा क़यामत नहीं आएगी। वो तो खुदा को चुनौती दे रहे हैं। क्या करें, जो आदमी मानसिकता ही जिसकी खो गई हो, तो उसके बारे में क्या बात करें? पार्लियामेंट मेंबर हैं, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, वो तो मरवा देंगे मुसलमानों को। और वैसे ही जैसे जब तक कि लोग रहेंगे तो यकीन जानो मुसलमान पंचड़ ही बनाता रहेगा। साहिब, आज ये मुस्लिम मंच के लोग आए थे, करीब 200 लोग आए थे, जिनका भगवान श्री रामलला का दर्शन प्रस्तावित था। उन्होंने दर्शन किया। रात में कबीर मठ में रुके थे, कल शाम को आपके यहाँ आए थे और आज आपने उनकी विधिवत आव भगत की है। ये पूरा का आयोजन क्या था, ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए। ये सद्भावना मिशन का काम है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो कुछ संगठन है, कुछ लोग लखनऊ से, बाराबंकी वगैरह से चल कर सब आ रहे थे और कल जो आए हैं शाम को यहाँ आए तो ये भंडारे में भोजन प्रसाद किया और कबीर मठ में जाके रुके। उनकी व्यवस्था लोगों ने की गई थी और सुबह फिर 11 बजे सुबह चाय नाश्ता उनको करना था और 11 बजे उनको फिर से भोजन करना था। भोजन प्रेम से किए। जो आज का भोजन दाल बाटी चूरमा था, प्रेम से भोजन किए। उसके बाद फिर सभी साथ मिलकर रामलला दर्शन करने गए। अच्छा, ये सूचना मिली है कि उन लोगों को भोजन आपने अपने हाथों से कराया ना, हमने अपने हाथों से विधिवत आव भगत आपने स्वयं की है। स्वयं की है। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं तो हमारे ये लोग महाराज जी हैं या और हिंदू प्रसन्न है, हमारी मर्यादा नहीं कर रहे हैं या हमें नहीं बुला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ आप दर्शन करने भी गए थे रामलला का? दर्शन करने भी गया था। दर्शन करने का कैसा लगा आपको भगवान रामलला का? बहुत बढ़िया लगा और हम लोग को VIP दर्शन करवाए। बिल्कुल भीड़ भाड़ में नहीं, लाइन में नहीं, बिल्कुल अलग से हमारी व्यवस्था करके VIP गेट से ले गए। फिर वहाँ से अंदर दर्शन करवा के फिर VIP गेट से हमको बाहर निकाला गया। ये मुस्लिम मंच के लोग अभी रहेंगे क्या? नहीं, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज चले जाएंगे। वो चलकर 4-5 दिन से आए। लखनऊ से है, बाराबंकी से है, कोई गोरखपुर से है, बस्ती से है, अलग अलग जगह से। अच्छा, ये कबीर सनातन भंडारा आपका निरंतर चल रहा है। हाँ। और ऐसी सूचना है कि इधर बीच बाहर प्रांत के कई और लोग, बड़ी संख्या में लोग आपके पास आ रहे हैं। ये क्या आयोजन है? बड़ी संख्या में हमारे देखिए गुजरात से कबीर सनातन भंडारा चल रहा है और ये भंडारा 40 दिन तक चल रहा है। इसमें गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, UP, छत्तीसगढ़, बिहार, इस साइड के बहुत से हमारे जो कबीर पंथ के लोग हैं, अन्य सनातन के सभी भाई बहन जो हैं, इस सभी भंडारे में सादर आमंत्रित है। यह किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि कबीर साहब का सिद्धांत है, कबीर कहे कमाल को 2 बातें सीख ले, कर साहिब को बंदगी और भूखे को अन्न दे। ये चरितार्थ करके ये भंडारा चल रहा है। भंडारे में मतलब रोज कितने लोग प्रसाद पा रहे हैं इस समय? भंडारे में लोग रोज 15-17 हज़ार लोग प्रसाद पा रहे हैं और सुबह 8 बजे से चाय नाश्ता की काउंटर लग जाती है, 10:30 बजे तक चलता है। 10:30 से 4 बजे तक भोजन भंडारा चलता है, दोपहर का भोजन, और शाम को पुनः 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक भोजन भंडारा चलता है, जिसमें 15 से 17 हज़ार लोग रोज भोजन करते हैं। कब तक चलेगा ये भंडारा 25/2 तक चलेगा। 25 फरवरी तक। 25 फरवरी। क्या शुभ नाम आपका पूरा? मेरा नाम महंत ऋषिकेश दास। कहाँ से हैं आप? मैं कबीर आश्रम अहमदाबाद और कबीर आश्रम सालिया दाहोद, 2 आश्रम